नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से जानकारी पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे फिलहाल बुलेटिन की और सबसे पहले खंडवा से एक बड़ी जानकारी। बुजुर्ग के साथ बेरहमी की गई है। बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई की गई। सीसीटीवी में ये पूरा सिलसिला कैद हो गया है। मारपीट से गार्ड के सिर में क्लॉटिंग हुई है। बुजुर्ग का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। आनंद नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए। पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है। कौन ये लोग हैं जो कि मारपीट कर रहे थे और किस वजह से ये सब किया जा रहा था, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी फुटेज जरूर लगे हैं। इन्हीं के आधार पर अब इन आरोपियों की तलाश की जाएगी। देखिए किस तरह से मारपीट इस व्यक्ति के साथ की गई। पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। बेरहमी से सिक्योरिटी गार्ड को मारा गया है। ये बताया जा रहा है कि सर में क्लॉटिंग होने की वजह से हालत अभी गंभीर बनी हुई है बुजुर्ग की। पुलिस हालांकि मामले की जांच लगातार करेगी। जैसे ही सूचना मिली थी उस पर तत्काल ही प्रकरण पंजीकृत किया गया था। आरोपी उसमें चिन्हित है, लेकिन उसके बाद जो वीडियो आया है उस वीडियो को देखने से दिख रहा है कि उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की, उसको धक्का दिया और उसके सिर पे भी कुछ चोटें हैं। क्योंकि ऑलरेडी वो क्या कहते हैं अभी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है, तो कल ही मैंने इसमें निर्देश दिए हैं कि तत्काल ही डॉक्टर से उसकी क्वेरी कराई जाए। चोटों की प्रकृति पर क्वेरी करा के और सारे घटनाक्रम में उन चोटों के हिसाब से क्या धाराएं बनती हैं उन गंभीर धाराओं का समावेश करते हुए उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख रहे हैं अधिकारियों की तरफ से, पुलिस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि कार्रवाई को लेकर भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो लोग मारपीट करते हुए नजर आए बुजुर्ग के साथ, उनकी तलाश भी लगातार की जा रही है। विवाद क्या रहा अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। इस बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर क्यों मारा जा रहा था ये अभी तक नहीं पता चल पाया, लेकिन ये तस्वीरें देखकर लगता है कि हालांकि विवाद जो कुछ रहा हो, इस तरफ से बेरहमी से मारपीट करना किसी के साथ कानून के खिलाफ होता है। अगर कोई विवाद भी रहा तो पुलिस से शिकायत की जानी चाहिए थी और पुलिस ने संज्ञान और क्यों नहीं लिया, इस पर भी कहीं ना कहीं संशय। सहयोगी अमित से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अमित, क्या है पूरा मामला? जी, मैं बता दूं कि खंडवा के आनंद नगर क्षेत्र का ये मामला है, जहां सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट का ये घटनाक्रम हुआ। सिक्योरिटी गार्ड 57 साल का है और ये यहाँ के जो डॉक्टर है सतीश श्रॉफ, उनके बंगले में वो सिक्योरिटी गार्ड है। और ये घटना करीब 10 दिन पुरानी है, जिसका वीडियो आज सामने आया, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। खंडवा के जो पुलिस अधीक्षक है सत्येंद्र कुमार शुक्ल, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। जो भी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं 2 शख्स जो सिक्योरिटी गार्ड को बेरहमी से पीट रहे हैं, उनके खिलाफ अगर धाराएं बढ़ानी पड़ी तो वो भी करेंगे। तो इस तरह से पुलिस अधीक्षक भी इस मामले को गंभीरता से लिए हुए हैं और फिलहाल जो गार्ड है उसके सिर में क्लॉटिंग है, इसलिए वो अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमित जानकारी के लिए। इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां नगर निगम सफाई कर्मियों की गुंडाई देखने को मिली है। सरे राह युवकों की जमकर मारपीट हुई है। मामूली बात पर विवाद शुरू हुआ था और विवाद के बाद गुंडाई पर उतर आए सफाई कर्मी। पिटाई से घायल युवक, जिन्हें अस्पताल में फौरन भर्ती करवाया गया, हालत नाजुक बताई जा रही है। इलाज के लिए MY अस्पताल में फिलहाल एडमिट है। मारपीट का वीडियो लगातार वायरल होता हुआ पटेल ब्रिज के पास की पूरी घटना है। वीडियो वायरल होने के बाद से नगर निगम अफसर और पुलिस मामले में जांच करने की बात कह रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मारपीट की, सरेआम सफाई कर्मियों की गुंडागर्दी। दृष्टि से दुर्भाग्यपूर्ण है। जो वीडियो हमने देखा है वो भी गलत है, लेकिन उसके पहले जो घटना हुई उसके बारे में भी बात करनी ज़रूरी है। यदि निगम कर्मचारी किसी को अच्छी बात समझाएं और वो न माने, तो उस दृष्टि से दोनों ही पक्षों पे नियमानुसार कार्रवाई करने का हमने कहा है, जो हुई भी है, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब बात करेंगे खंडवा की, जहां पर पानी के लिए लड़की के 60 फीट गहरे कुएं में उतरने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। ये वीडियो नहर सैनिकों ने बनाया था और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसके बाद अब ये काफ़ी वायरल है और इस पर राजनीति भी काफ़ी हो रही है। पंधाना विधानसभा का भिलखेड़ी गांव, जहां एक लड़की 60 फीट गहरे कुएं में उतरी पानी के लिए, और जो नहर सैनिक हैं वो लगातार पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। नहर सैनिकों की माने तो 60 फीट गहरे कुएं में रिस कर आ रहे पानी को लेने के लिए लड़की उतरी थी, और ऐसे ही गांव वालों की माने तो उन्हें ऐसे ही पानी का इंतजाम करना पड़ता है। नहर सैनिक पानी की समस्या को लेकर विधायक को घेर रहे हैं, तो वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद विधायक ने भी जांच की बात कहकर नहर सैनिकों पर सवाल उठाए।
ऐसा ये कितने दिन हो गए? फिर भी 2 महीने हो गए। 2 महीने से यही कर रहे हो आप पीने का पानी के लिए? ये मैं आज ही इसको जांच करवाने के बाद में इस पे जवाब दे पाऊंगा। बच्ची की जिंदगी से कौन खिलवाड़ कर रहा है, इसको पहले जांच करवाई जाएगी, इसके बाद में जवाब दे। तो देखा आपने किस तरीके से जो जिम्मेदार हैं वो जांच कराकर कार्रवाई की बात कह रहे हैं और नहर सैनिकों पर ही सवाल उठा रहे हैं। खंडवा में पानी के लिए लड़की 60 फीट गहरे कुएं में उतरी थी। निश्चित तौर पर जान से खिलवाड़ है ये। अपनी जान को खतरे में डालकर जो ग्रामीण हैं वो रोज़ इसी तरह पानी निकालते हैं कुएं से। बताया जाता है नहर सैनिकों के ज़रिए, ग्रामीणों के ज़रिए कि रिस कर पानी आता है कुएं में और वहीं से लोग पानी लेते हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता अमित जुड़ गए हैं फ़ोन पर। अमित, बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि पानी के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है ग्रामीणों को। बिल्कुल, मैं बता दूं कि खंडवा जिले की जो पंधाना विधानसभा है वहां का ये गांव है भीलखेड़ी, जहां का नजारा हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक 60 फीट गहरे कुएं में बालिका उतरी है, 15 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है। नहर सैनिकों ने वीडियो बनाया और जब वायरल किया और इस पूरे मामले पर हमने खंडवा जो पंधाना के विधायक हैं राम दांगोरे, उनसे भी बात की। उन्होंने यही कहा है कि इस पूरे मामले में वीडियो की सच्चाई पता लगाई जाएगी और उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो कहीं न कहीं हैरान करने वाली है कि पानी के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हकीकत भी हमने पता की और यहाँ पता किया कि 3 कुएं हैं जो इस समय जो है सूख गए हैं और पंधाना का जो क्षेत्र है वहाँ पानी के लिए हमेशा से परेशानी रही है। जब बातें हो रही है कि गांव-गांव नल जल योजना पहुंचा दी गई है, उस दौरान इस तरह की तस्वीरें सामने आना कहीं न कहीं सवाल उठाता है और पूरा मामला राजनीति से ही जुड़ गया है। नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को मिल नहीं पा रहा अमित, तभी तो ये हालात है। बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और अब चर्चा करेंगे दमोह की, जहां गंगा जमुना स्कूल को लेकर नोटिस जारी हुआ था। नगर पालिका की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया था। अब सीएमओ यहां पर पहुंचे और सर्वेयर की रिपोर्ट के बाद जांच करने के लिए नगर पालिका सीएमओ खुद जमीनी स्तर पर पहुंच गए। मौके पर स्कूल में ताला लगा पाया गया है। नोटिस जारी किया गया है, जांच भी की जा रही है। सीएमओ की तरफ से कहा गया है दस्तावेजों के लिए वक्त दिया गया है, शासन के नियमों के अनुसार ही कार्रवाई होगी। स्कूल के कुछ बिल्डिंग अभी नई बनाई जा रही है, जिसका संज्ञान में आया है कि इन्होंने हमारे रिकॉर्ड में परमिशन नहीं लिए हैं। इस कारण उनको नोटिस जब जारी कर 3 दिवस में उनसे उत्तर मांगा गया है कि यदि आपके पास किसी भी प्रकार के भवन निर्माण स्वीकृति है, उसके दस्तावेज हमारे कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा विपरीत की स्थिति में उसको अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इसी मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से एक बार फिर से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत उतर रही है, जांच सही दिशा में चल रही है, जो फरार हैं, माफिया हैं, सब पर कार्रवाई होगी और बुलडोजर भी चल रहा है, गृह मंत्री की तरफ से कहा गया। बिल्कुल जांच की जा रही है। प्याज के छिलकों की तरह से परतें एक के बाद एक उभरती चली जा रही है और जांच सही दिशा में चल रही है। जो फरार है और इस तरह की जितनी फिरका परस्त ताकतें हैं, माफिया है, इन पर तो बुलडोजर चलता ही है। और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी का सख्त एक्शन देखने को मिला है। भाजयुमो के प्रदेश मंत्री शुभेंद्र गौड़ को हटाया जा चुका है, नयन सोनी को भी हटाया गया है और दोनों को प्रदेश मोर्चे से हटाने को लेकर बीजेपी की तरफ से सख्त कार्रवाई, दोनों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार की मौजूदगी में सब हुआ। नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा पर हमला करने पर यह कार्रवाई और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं। बीते दिनों ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही थी। ये आशा भी की जा रही थी कि बीजेपी सख्त एक्शन ले कार्यकर्ताओं के खिलाफ, जो कि हुआ भी। इधर कटनी के विजय राघवगढ़ के बंजारी गांव में स्थित राम राजा पहाड़ अब विश्व पटल पर अपनी विशेष पहचान बनाएगा। यहां निर्मित हो रहे हरिहर तीर्थ में चारों धाम का भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। इस मौके पर साधु संतों का मेला लगा। देश भर के कई बड़े साधु महात्मा यहां पर पहुंचे। कई लोगों की मौजूदगी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि हरिहर में अब एक साथ चारों धाम के दर्शन होंगे। सीएम ने कहा कि अच्छे संस्कार होते हैं
तभी व्यक्ति को इस तीर्थ के निर्माण के विचार आते हैं। समाज में बिजली, पानी, सड़क का निर्माण तो हो ही रहा है, लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार, भक्ति का होना भी जरूरी है। सीएम शिवराज ने इस मौके पर भजन भी गाए। बोले सब राम भजन सुखदाई, जपोरी मेरी माई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजोर मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। पानी लगत गल जाई, जपोरे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, जपोरे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। चलिए बात करेंगे प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे की। जबलपुर से प्रियंका गांधी ने आज चुनावी शंखनाद कर दिया है और आम सभा को संबोधित भी किया। प्रियंका गांधी ने आम सभा को संबोधित करने से पहले मां नर्मदा की पूजा की। संबोधन के दौरान उन्होंने कई बड़ी ऐलान भी किए हैं। अपने दादी और अपने पिताजी को याद करते हुए कहा कि मेरे परिवार के सदस्यों ने इस देश को बनाने में अपना खून दिया। उन्होंने जनता से 5 वादे किए। हर महीने 1500 रुपये महिलाओं को मिलेंगे, गैस सिलेंडर 500 में मिलेगा, 100 यूनिट बिजली माफ होगी, पुरानी पेंशन लागू होगी और किसान कर्ज माफी का काम पूरा करेंगे। बचे किसानों का ऋण माफ होगा, ये हमारी गारंटी है। ये वादा किया है प्रियंका गांधी ने। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये चुनाव किसी उम्मीदवार का केवल नहीं है, किसी पार्टी का केवल नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है, मध्य प्रदेश का भविष्य के चुनाव है और आपको तय करना है आप कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को। प्रियंका गांधी के दौरे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। क्या कुछ कहना उत्तम मिश्रा ने, आइए आपको सुनाते हैं। और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई, फिर आ गई चुनाव पे। आप ये चुनावी हिंदू हैं, आप ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे। अब बात करेंगे इंदौर की, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। जहरीला पदार्थ खा लिया, सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें पति, सास और साले पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाए। और बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां यश साहू की हत्या का मामला सामने आया था और अब इसे लेकर साहू समाज ने घेराव किया है। कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस का घेराव करने के लिए लोग यहां पर पहुंच गए। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हत्या की जांच को प्रभावित करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। जांच में लापरवाही बढ़ती जा रही है, ये गंभीर आरोपी। साहू समाज ने आरोपियों की मदद करने का आरोप लगाया है पुलिस पर। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।